नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। में कोरोना का कहर लगातार ही जारी। गुरुवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 124 नए पॉजिटिव मामले। केकड़ी शहर में 51 व ग्रामीण क्षेत्र में 74 मरीज आए सामने। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की हुई मौत। कोरोना की दूसरी फेज का खतरा शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की गाइडलाइन की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। जूनिया गांव में लोग बिना मास्क के बेवजह बास में घूम रहे हैं। प्रशासन की शिथिलता के कारण ग्रामीण इलाके में बद से बदतर है हालात। जे न्यूज की खबर का हुआ असर। मात्र 24 घंटे बाद ही जलदाय विभाग आया हरकत में। सोकिया का खेड़ा ग्राम में काटे गए अवैध 7 कनेक्शन। बुधवार के बुलेटिन में जे न्यूज द्वारा प्रसारित की गई थी खबर। रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में बुजुर्गों युवाओं के साथ साथ बच्चे भी रोजा रखकर इबादत करने में नहीं है पीछे। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार पालिका द्वारा जन आंदोलन अभियान के तहत नो मास्क नो एंट्री के तहत आज लोगों को किया जागरूक। नगर पालिका द्वारा दाह संस्कार स्थल को सैनिटाइज कार्य हेतु 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम किया स्थापित। आज नगर पालिका की टीम द्वारा 4 कोविड मृतकों का किया गया अंतिम संस्कार। अब तक 11 कोविड मृतकों का नगर पालिका के वाहन से पहुंचाया गया शमशान स्थल तक। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राहत देने वाली खबर। केकड़ी में ऑक्सीजन निर्माण संबंधित कंसंट्रेटर उपलब्ध हो गए हैं। ग्राम पंचायत सूपा के सरपंच लक्ष्मी नारायण जाट के नेतृत्व में सूपा सहित जालिया तृप्ति में हाइफ्लोक्लोराइड से किया गया छिड़काव। लोगों को मास्क किए वितरित। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में कोरोना का कहर बेदस्तूर जारी है। गुरुवार को भी केकड़ी में कोरोना विस्फोट हुआ है। आज कोरोना पॉजिटिव के 124 मामले सामने आए हैं, जिनमें केकड़ी शहर में 51 व ग्रामीण क्षेत्र में 73 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं गुरुवार को राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचाररत 6 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ा है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नमीचंद चैन ने बताया कि आज उपचार के दौरान जिन 4 लोगों की मौत हुई है, उनमें अजमेर रोड केकड़ी निवासी 65 वर्षीय पुरुष व अजमेर रोड निवासी 72 वर्षीय एक बुजुर्ग, बाजटा ग्राम निवासी 65 वर्षीय पुरुष, सल्लारी निवासी 55 वर्षीय महिला, उनियारा खुर्द टोडा रायसिंह निवासी 61 वर्षीय महिला व बोराड़ा निवासी एक 26 वर्षीय युवक की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में चल रहे 24 मरीज रिकवर हुए हैं। इस प्रकार वर्तमान में 387 एक्टिव केस हैं। उन्होंने बताया कि आज 380 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें 24 पॉजिटिव केस आए हैं। केकड़ी शहर में 51 व ग्रामीण क्षेत्र में 73 मामले सामने आए हैं। बात करें केकड़ी शहर की तो कल्याण कॉलोनी में 7, कृष्णा नगर में 4, सापड़दा रोड पर 4, पुरानी केकड़ी में 4, बड़ागुवाड़ा में 3, जगदीशपुरा में 3, अजमेर रोड पर 2, आदर्श कॉलोनी में 2, मास्टर कॉलोनी में 2, सूरजपोल गेट के पास 2 मामले सामने आए हैं। वहीं एक्सिस बैंक में 1, IDFC बैंक के पास 1, शिवाजी नगर में 1, दुर्गा कॉलोनी में 1, न्यू कृष्णा नगर में 1, बोरा कॉलोनी में 1, काजीपुरा में 1, शास्त्री नगर में 1, राजपुरा रोड पर 1, सावर रोड पर 1, मानक चौक में 1, कोटा रोड पर 1, भेरू गेट पर 1, सब्जी मंडी में 1, लाभचंद मार्केट में 1, मारुति कॉलोनी में 1, वृंदावन नगर कॉलोनी में 1, आंगनबाड़ी अम्बाबाड़ी कॉलोनी में 1 व राजकीय जिला चिकित्सालय में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। इसी प्रकार बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो सावर में 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें सांसी बस्ती में 1, रामनगर में 1 पॉजिटिव आया है। वहीं सरवाड़ में किले के चौक में 2, महावीर स्टूडियो के पास 1 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब बात करें अन्य गांव की तो सापला में 6, सोनपुरा में 5, देवगांव में 5, पीपलाज में 4, मेरुकला में 4, निमेड़ा टोडा रायसिंह में 3, कन्नौज में 2, मालपुरा में 2, बंतली सरवाड़ में 2, बीजवाड़ में 2, गुड़गांव में 2 मामले आए हैं। इसी प्रकार मालियों का नया गांव में 1, कोहड़ा में 1, लल्लई में 1, सिनोदिया टोडा रायसिंह में 1, मनोहरपुरा में 1, केसरपुरा में 1, डिग्गी टोंक में 1, छाबड़िया में 1, अरवड़ में 1, गोयला में 1, अजगरा में 1, निमोद में 1, हताना टोक में 1, हिंगोनिया में 1, कनाई खुर्द में 1, सांकरिया में 1, नानसी में 1, सल्लारी, शेषपुरा, बोकला, काचरिया, दूंदरी, खवास, फतेहगढ़, ताजपुरा, नरेड़ा टोडा रायसिंह, रामपुरा, जावला, बोराड़ा में 1-1 मामले सामने आए हैं। जे न्यूज की खबर पर लगी मोहर। जे न्यूज की खबर का मात्र 24 घंटे में ही असर हुआ है। जलदाय विभाग ने सावर क्षेत्र के सोकिया का खेड़ा ग्राम में बिसलपुर की पाइपलाइन में हो रहे अवैध नल कनेक्शन को काटने की कार्रवाई की है। गौरतलब है कि जे न्यूज के बुलेटिन में बुधवार को यह खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। अवैध कनेक्शन के कारण सोकिया का खेड़ा के ग्रामीणों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों को 1 माह से पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, जिससे जे न्यूज की टीम ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था और जलदाय विभाग ने
तुरंत कार्रवाई करते हुए सोकिया का खेड़ा ग्राम में करीब 7 अवैध नल कनेक्शन को काटने की कार्रवाई की है। केकड़ी जलदाय विभाग के सहायक अभियंता विनोद यादव ने बताया कि क्षेत्र के ग्रामीणों ने शिकायत की कि गोरदा से सोकिया का खेड़ा के बीच जा रही बिसलपुर की पाइपलाइन में कई अवैध नल कनेक्शन के चलते पानी की सप्लाई समय पर नहीं हो रही है। केकड़ी जलदाय विभाग के सहायक अभियंता विनोद यादव के निर्देशन पर रवि कंस्ट्रक्शन नागुला द्वारा ठेकेदार धनराज साहू ने गुरुवार को जलदाय विभाग की टीम को लेकर सोकिया का खेड़ा में पहुंचकर 7 अवैध नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। इस मौके पर अवैध नल कनेक्शनों को जलदाय विभाग की टीम के जरिए काटने की कार्रवाई की गई। इस मौके पर अवैध नल कनेक्शनधारियों ने मौके पर हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों ने सख्ती के चलते उनकी एक नहीं चल पाई। अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई के दौरान बिसलपुर पाइपलाइन के ठेकेदार धनराज साहू, सिपाही नरेंद्र मीणा, जलदाय विभाग की टीम के रामनिवास मीणा, गीसालाल माली आदि मौजूद थे। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। केकड़ी में कोरोना रोगियों को शीघ्र ही ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगा। चिकित्सा प्रशासन में रेगुलेटर की आई समस्या का समाधान समाजसेवी कर्नावट बंधुओं ने करते हुए राजकीय जिला अस्पताल को बुधवार को रेगुलेटर उपलब्ध करवाए। साथ ही उनके द्वारा जल्द ही 15 और रेगुलेटर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं जेएलएन मेडिकल पिछले दिनों कोविड रोगियों के लिए जिला अस्पताल के अलावा पटेल स्कूल में बनाई गई कोविड यूनिट में ऑक्सीजन व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन रेगुलेटर नहीं होने से रोगियों को भर्ती नहीं किया जा रहा था। लेकिन गुरुवार को रेगुलेटर उपलब्ध होने के बाद जिला अस्पताल में रोगियों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि गंभीर स्थिति वाले रोगियों को जिला अस्पताल में ही रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में रेगुलेटर नहीं होने से ये समस्याएं आ रही थी। केकड़ी के उद्यमी सुशील कर्नावट, पवन कर्नावट और गौतम कर्नावट द्वारा जगह जगह रेगुलेटर की उपलब्धता के लिए संपर्क किया गया। आखिर जयपुर से रेगुलेटर मंगवाए गए। हालांकि पहले चरण में अभी 6 रेगुलेटर की आपूर्ति करवा दी गई है, जो अस्पताल के प्रबंधक को सौंप दी गई है। वहीं आज गुरुवार को भी कर्नावट परिवार ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को 15 रेगुलेटर और उपलब्ध करवाए हैं। उनका कहना है कि संकट की इस घड़ी में जरूर संसाधनों की समय पर उपलब्ध करवा पाना वाकई में चुनौतीपूर्ण हो गया है। केकड़ी में रेगुलेटर के अभाव की जानकारी में आया तो उन्होंने प्रयास शुरू किया और उसी प्रयास का नतीजा रहा कि रेगुलेटर उपलब्ध हो गए हैं। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रेमीचंद जैन का कहना है कि रेगुलेटर की समस्या अब समाप्त होने लगी है, क्योंकि कर्नावट बंधुओं द्वारा की गई मदद और जेएलएन मेडिकल कॉलेज के जरिए भी 10 रेगुलेटर उपलब्ध हुए हैं। पटेल स्कूल में कोविड यूनिट का सुचारू करवा दिया गया है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राहत देने वाली खबर यह है कि केकड़ी में ऑक्सीजन निर्माण संबंधित कंसंट्रेटर उपलब्ध हो गए हैं। सांसद कोष से केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 10 कंसंट्रेटर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जो कि वातावरण से ही ऑक्सीजन लेकर उसे मरीजों के लिए उपयोगी बनाएंगे। केकड़ी के जिला चिकित्सालय के पीएमओ नेमिचंद जैन ने बताया कि प्राप्त हुए 10 कंसंट्रेटर 5 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से ऑक्सीजन तैयार कर मरीजों को उपलब्ध करवा सकते हैं। वहीं जल्द ही 10 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले कंसंट्रेटर भी उपलब्ध होंगे। यह 10 लीटर क्षमता वाले कंसंट्रेटर राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही मुहैया करवाए जाने हैं। बताया जाता है कि 25 कंसंट्रेटर केकड़ी के जिला चिकित्सालय को मिलने वाले हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका केकड़ी द्वारा जन आंदोलन अभियान नो मास्क नो एंट्री के तहत रैली तथा कोविड-19 के टीकाकरण हेतु प्रेरित कर जागरूकता रैली निकाली गई व पालिका के टेम्पो से मल्टीमीडिया के माध्यम से वैक्सीनेशन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के आमजन में जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। इसके साथ ही उक्त टेम्पो में बैठे पालिका कर्मचारियों द्वारा पंपलेट भी वितरित किए गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के तहत केकड़ी शहर में कोरोना शवों के दाह संस्कार एवं कोविड मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने, मृतक के घर एवं आसपास के क्षेत्र एवं दाह संस्कार स्थल को सैनिटाइज कार्य हेतु 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। गुरुवार को 4 कोविड मृतकों का नगरपालिका की टीम ने ससम्मान अंतिम संस्कार किया। आज तक कुल 11 कोविड मृतकों को नगरपालिका द्वारा लगाए गए शव वाहन से शमशान पहुंचाया गया, जिसमें
गुरुवार को एक कोविड मृतका का देवगांव गेट के बाहर स्थित शमशान घाट पर पालिका द्वारा सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया गया। पालिका द्वारा संचालित इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर में कोविड मरीजों के भोजन हेतु सुबह व शाम कुल 23 भोजन के पैकेट निरंतर भिजवाए जा रहे हैं। पालिका द्वारा आज लगभग 20 मास्क, 210 पोस्टर वितरित किए गए तथा लगभग 250 आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया गया तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हाइफ्लोक्लोराइड से छिड़काव किया गया तथा पालिका द्वारा वार्डों में विभिन्न स्थानों पर नई स्पेयर मशीन द्वारा पालिका के अग्निशमन वाहन द्वारा बाजार व अन्य स्थानों व क्वारंटाइन सेंटर सोडियम हाइफ्लोक्लोराइड से छिड़काव किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के आदेशानुसार रामगोपाल डांगा टीम प्रभारी और टीम के द्वारा बाजार में बिना मास्क वाले व्यक्तियों को समझाइश की गई व सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वाले 3 व्यक्तियों के चालान काटकर तो 300 रुपये की राशि वसूली गई। इस मौके पर रामगोपाल डांगा, वरिष्ठ सहायक इंदिरा रसोई प्रभारी अंबालाल गुजर, वरिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक सोहन सिंह गौड़, शशिकांत दादीच, विमल कुमार दाची, सफाई शाखा प्रभारी राकेश कुमार पारिक, आशीष सहित नगरपालिका के कर्मचारी मौजूद थे। इस बार कोरोना की दूसरी फेज का खतरा शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखा जा रहा है। केकड़ी क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में बेतहाशा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन की अगर सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ रही है तो वह ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाके में लोग बेखौफ होकर गाँव की सड़कों पर सर पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। यह जो नज़ारा आप देख रहे हो यह है जूनिया ग्राम का नज़ारा। यह वही जूनिया ग्राम है जहां पर अब तक कोरोना से करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जूनिया ग्राम में बेखौफ होकर लोग सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जे न्यूज़ के पत्रकार पिंटू शर्मा के अनुसार जूनिया ग्राम में प्रशासनिक अमले की शिथिलता के कारण यहां दुकानदार तो गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा ही रहे हैं, इसके साथ साथ गांव के लोग भी बेपरवाह होकर सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताया जाता है कि घरों में रहना तो दूर, जूनिया गांव में लोग मास्क तक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि बार बार मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में भी सख्ती बरतें। रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में इस बार बुजुर्गों, युवाओं के साथ साथ बच्चे भी रोज़ा रखकर इबादत करने में पीछे नहीं है। केकड़ी शहर में भी इन दिनों रमज़ान के चलते अपने अपने घरों में छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन भर भूख प्यास की शिद्दत सहकर अल्लाह की राह में इबादत कर रहे हैं और रोज़ा रख रहे हैं। केकड़ी शहर में सना परवीन जिसकी उम्र 7 साल है, बालिका जोया जिसकी उम्र 5 साल है, मोहम्मद रिजवान जो कि 9 साल के हैं, छोटे छोटे बच्चों ने भी पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोज़ा रखा और हर रोज़ 5 वक्त अल्लाह की राह में सजदा भी किया। बच्चों ने बताया कि रमज़ान के महीने में पूरे दिन वह इबादत करते हैं और उन्होंने बताया कि इस महीने में इबादत के बाद जो भी दुआएं मांगी जाती है अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। शाम के वक्त सभी रोज़ेदार बच्चों ने विभिन्न नियामतों को सामने रखकर रोज़ा खोला। इससे पूर्व अल्लाह की राह में कोरोना जैसी वबा से इस देश को महफूज करने की दुआएं भी की गई। रोज़ा अफ्तार से पूर्व परिजनों ने इन छोटे छोटे बच्चों को फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। ग्राम पंचायत सूपा सहित कई गाँव में ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा हाइफ्लोक्लोराइड से छिड़काव कर मास्क वितरित किए गए। निकटवर्ती ग्राम पंचायत सूपा के सरपंच लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा ग्राम पंचायत में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सूपा व जालिया रत्ती में हाइफ्लोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया गया। साथ ही लोगों को मास्क वितरित किए गए, मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। सूपा सरपंच लक्ष्मी नारायण जाट ने बताया कि सूपा में कोरोना के मरीज के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सूपा के मुख्य चौराहा, ग्राम पंचायत मुख्यालय, मुख्य बाजार, रेगर मोहल्ला, पुराना सूपा कस्बा, बंजारा की ढाणी, अम्बापुरा बस्ती के साथ ही जालिया रत्ती के मुख्य बाजार, बस स्टैंड, ब्यावर रोड, सरस डेयरी केंद्र व बस स्टैंड में हाइफ्लोराइड का छिड़काव किया गया। साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क देकर घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। वहीं बेवजह घूमने वाले लोगों को घर पर रहने के लिए प्रेरित किया गया व लोगों को घर में रहने, सुरक्षित रहने के बारे में जानकारी दी गई। हाइफ्लोराइड दवा छिड़काव के दौरान बन्नालाल चौधरी, आशीष जाट, सुमित चौधरी, दीपक चौधरी, भगवान देवड़ा, धनराज चौधरी, जगदीश जाट, राजेंद्र चौधरी, किशनलाल चौधरी आदि ने सहयोग किया। जे न्यूज़ के लिए सांपला से गिरधर गोपाल की रिपोर्ट।